हाय गाइस, मैं अविनाश राय। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बताने वाला हूं अपने बाइक के बारे में कुछ। मैंने 42,900 प्लस गाड़ी चला लिया है, तो मैंने सोचा इसका एक लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू बनाया जाए, ताकि जो लोग भी KTM लेना चाहते हैं उन सबको एक आइडिया लग जाए कि गाड़ी लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या आज की डेट में ड्यूक 200 वर्थ है नहीं है। तो मैंने लिया था अपने बाइक 2015 अक्टूबर में। तो मैं इसके कुछ अच्छे कुछ बुरे पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को। आई होप यू लाइक इट। तो स्टार्ट करेंगे KTM का बाइंग एक्सपीरियंस से। जब मैंने KTM लिया था 2015 में, तो बाइंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था। मुझे ये गाड़ी चाहिए थी वाइट कलर में। उस टाइम पे अवेलेबल थी ऑरेंज कलर, बट शोरूम के मैनेजर ने मुझे बोला कि 1 घंटे में वो मेरे लिए वाइट कलर की KTM अवेलेबल करा देगा, और उसने फिर कराया। और ये पड़ी थी मुझे उस टाइम पे 1,75,000 की। अब आते हैं अगर इस बाइक की राइड एंड हैंडलिंग में, तो गाड़ी थोड़ी स्टिफ है, बट रोड पे एकदम पकड़ के चलती है गाड़ी। जब आप इसको 100 के ऊपर भी चलाओगे तो ऐसा नहीं लगता है कि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जो ये इसके अपसाइड डाउन फोक्स है, इनकी वजह से इसका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। कार के जैसी फील होती है कि आपको थोड़ा सा इनपुट देना है, और जितना थोड़ा इनपुट दोगे उतना ही प्रिसाइज इसका हैंडलिंग होता है। और अगर इसकी हम बात करें पार्ट्स जो मैंने इनके बदले हैं इन 6 सालों के एक्सपीरियंस में, तो मैंने एक बार इसका हैंडल बार बदला हुआ है, क्योंकि एक बार छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसका ग्रिप पावर टूट गया था और हैंडल टेढ़ा हो गया था। उसकी वजह से मैंने हैंडल बार बदला था, और मुझे 1200 में हैंडल बार इसका नया मिल गया था KTM की तरफ से। उसके बाद मैंने वन टाइम इसका यहाँ पे लेग गार्ड हुआ करता था, मैंने लेग गार्ड बदला था, बट 2-3 बार मेरा लेग गार्ड छोटे छोटे फॉल्स की वजह से टूट गया, तो इसलिए मैंने लेग गार्ड निकाल ही दिया। आई नो सेफ नहीं है, बट उसकी वजह से गाड़ी का लुक बहुत नैरो और बहुत मस्त हो जाता है। फिर मैंने इसका रियर टायर चेंज किया हुआ है ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर के बाद, और अभी ये और चल सकता है गाड़ी मेरा। फिर इसके बाद मैंने इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज किया था 30,000 के बाद विद चेन, जो मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 2200 में सेट विद लेबर चार्ज के साथ। हाँ, अगर गाड़ी की एक प्रॉब्लम जो है, जो हमेशा इसके साथ रही है, वो है इसका लेफ़्ट का ऑयल सील। ये आप देख सकते हैं अभी भी ऑयल सील ये ख़राब हुआ है, इसका टूट जाता है ऑयल सील। तो ये मेरा 4th टाइम है कि बाइक का ऑयल सील टूटा है। इससे पहले मैंने 3 बार चेंज कराया है, तो मुझे ऑलमोस्ट 950 रुपीज़ विद लेबर चार्ज इसका KTM चार्ज करता है मुझे। बट ये जिस टाइम पे बाइक नई नई थी, तो उस टाइम पे ये इशू जनरली थी बाइक्स में। बहुत सारी बाइक्स के राइडर्स बताते थे कि उनको ये फोर्क ऑयल सील का इशू आता है, और मेरी गाड़ी में भी वो था। बट फिर मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये वाला तो बिना किसी कारण से 2 महीने तक मेरी बाइक खड़ी रही, और उसकी वजह से देखिए पूरा फ्रंट का लेफ़्ट साइड का ऑयल पूरा निकल चुका है, जिसकी वजह से हैंडल आज की डेट में पूरा राइट को जाता है, थोड़ा भी आप छोड़ोगे तो। अगर हम इसकी बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो KTM का ब्रेकिंग बहुत ही सही है। मतलब आपको अश्योरिटी रहेगी कि आप अगर 100 की स्पीड में हो या उससे ज़्यादा स्पीड में भी हो, और आपको अगर से वहाँ पे रोकना है, तो आप उससे पहले ही रोक दोगे, उससे बाद नहीं, क्योंकि इसका ब्रेक बहुत ही तगड़ा है, और फील आता है कि हाँ गाड़ी मतलब आपके कंट्रोल में है। और फ्रंट ब्रेक अगर आप 80% और रियर के अगर आप 20% यूज़ करते हो, तो सबसे बेस्ट है। मतलब परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहेगा। अगर इन 6 सालों में अगर हम सर्विस की बात करें, तो KTM का सर्विस बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि जो वहाँ का मैनेजर था सनी, मैं उनको जानता था पर्सनली। तो मेरी गाड़ी को तो मतलब जाती थी 2 घंटे के अंदर सर्विस करके वो मुझे बता देते थे, या तो मेरे घर पे छोड़ देते थे।
पर हाँ उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। और अराउंड मेरे को 3500 से लेके 4000 के बीच में गाड़ी का सर्विस कॉस्ट आता था विद मतलब कुछ अगर स्पेयर्स या कुछ ऐसा कराना है तो, या अगर नॉर्मल एक बेसिक सर्विस कराना है तो ऑलमोस्ट 2200 तक में गाड़ी की सर्विस हो जाती है आपकी, जिसमें 1250 तो मेजर आपका इंजन ऑयल हो जाता है। उसके अलावा 250 का आपका उसका ऑयल फ़िल्टर हो जाता है, फिर एयर फ़िल्टर हो जाता है, चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूबिंग, तो सब मिल के अप्रॉक्स 2200 तक में इसका सर्विस बेसिक हो जाता है। तो एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा गाइस। तो जब मैं बाइक अपना KTM लेने वाला था तो उस टाइम पे मेरे डैड ने सजेस्ट किया था कि नहीं मतलब KTM क्या है, लोग रॉयल एनफील्ड लेते हैं क्योंकि आप 1.5 लाख के ऊपर पैसे लगा रहे हो बट फिर भी एक नॉर्मल बाइक ले रहे हो। तो मैंने मतलब उनसे बोला था कि नहीं मतलब ये बाइक और रॉयल एनफील्ड दोनों अलग अलग है, इसका उसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब स्ट्रीट बाइक है, फन टू राइड है। रॉयल एनफील्ड एक लेम आराम से बैठ के क्रूज करने वाली बाइक है। बट हाँ एक चीज़ तो है कि रॉयल एनफील्ड टफ है, मतलब लोहे की बनी है, गिरे भी तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत ही डेलिकेट बाइक है। मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल मतलब गाड़ी बस खड़े खड़े गिरी है और ये आ जाता है इसका। और वो भी मेरा उसका तो इसका तो मेरा एक हिस्ट्री है। जिस दिन मैंने बाइक फर्स्ट डे लिया था और उसी दिन मेरी गाड़ी गिर गई थी तो ये स्क्रैच आया था और फिर यहाँ का मिरर भी टूट गया था। और मैंने फिर सोचा था कि नहीं शायद स्टार्ट अच्छे से हुआ है, इसको रहने देते। फिर मैंने टैंक चेंज नहीं कराया और अब मेरा ऑलमोस्ट मतलब 6 ईयर हो गया है, बट कभी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। कभी खड़े से गिरी या कभी एकदम स्लो स्पीड में हल्की सी स्लिप कर गई है बाइक, मेजर कुछ ज़्यादा नहीं आया है। हाँ एक बार इसका मेजर ब्रेकडाउन हुआ था जब मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा बारिश में खड़ी थी और इसकी बैटरी शॉर्ट कर गई थी, या तो कुछ वायरिंग का दिक्कत आ गया था जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का कोई भी ना मीटर चल रहा है ना गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बैटरी मेरे को भी काम नहीं कर रहा। फिर मैंने KTM को दिया था, उस टाइम पे मैं जयपुर में था, KTM वालों को दिया। KTM आया, सर्विस उसका बंदा सर्विस वाला लेके गाड़ी गया था और सर्विस करके दिया बेसिक। फिर उसने बताया कि मतलब इसका बैटरी और पूरा वायरिंग शॉर्ट कर गया है, तो ये पूरा मेरा वायरिंग रिवर्क कराया। फिर उस टाइम पे पूरा वायरिंग रिवर्क कराया, नई बैटरी डलवाया एंड फिर गाड़ी फिक्स हो गई थी। KTM जो भी लोग लेते हैं इसका सोल पर्पस यही है कि गाड़ी मतलब इन्जॉय करना है राइडिंग को। और ये बाइक मुझे ड्यूक 390 से भी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरा मोस्ट जब मैंने लिया था उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रन रहता था कॉलेज, उसके बाद से घर, फिर कहीं घूमने, छोटा 200, 250, 500 किलोमीटर का राइड। तो उन सब चीज़ों के लिए मेरे को एक नॉर्मल बाइक चाहिए थी जो डेली यूज़ भी सही हो और कभी कभी वीक ऑफ में अगर हम ट्रिप मारते हैं उनके लिए भी सही हो। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरा थोड़ा गाड़ी गंदा है क्योंकि मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ अभी भी यहाँ पे लॉकडाउन है और मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ और मैं ज़्यादा आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो हाँ, तो उस टाइम पे लिया था तो इसका गियरिंग रेशियो बहुत सही है। मतलब आपको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, आप बस मतलब सही अगर टाइम पे अगर आप अपशिफ्ट कर रहे हो, दिस बाइक विल फ्लाई, मतलब उड़ते हुए जाएगा। आपको फील होगा कि यस, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है कि कोई बीट नहीं कर सकता। 220 नहीं, 200 NS नहीं, 250 cc की गाड़ी इसको भी ये टक्कर दे सकता है। और आराम से फर्स्ट गियर में 36 जाता है, सेकंड गियर में आपका 56 अप्रॉक्स, थर्ड गियर में 70+, फोर्थ गियर में 105, फिफ्थ गियर में 115 और सिक्स्थ गियर में आराम से 138 इज़ द टॉप स्पीड, जो ये कभी भी, आज मेरी गाड़ी को 6 ईयर्स हो गया है एंड आप देख सकते हो इसका किलोमीटर 42,990, बट स्टिल मेरी बाइक आज भी अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूं तो 138 डेड उसी स्पीड से जाता है जिस स्पीड से आज से 6 साल पहले जाता था। तो इसका इंजन बहुत तगड़ा है। थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है बट हाँ, इंजन बहुत सही है।
एंड KTM की इंडिया में सर्विस भी अच्छी है। लोगों ने इसको जो छपरी बाइक या ऐसे नाम दे रखा है, जो लोग मतलब इसको सेंसिबली नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेजाइल एट द सेम टाइम एक शार्प हैंडलिंग बाइक है। तो अगर इसको एक नूब या कोई ऐसा बंदा जो बेसिक बाइक्स चला के अपग्रेड कर रहा है और वो इसको सीखने की बजाय बस भगाना चाह रहा है गाड़ी, वो बंदा एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि ये गाड़ी जितनी स्पीड मतलब एक्सेलरेट करेगी, जब तक आप सोचोगे 100 पे रहेगी। तो अगर इसको कोई भी एक नया बंदा जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो नॉर्मल बेसिक बाइक्स चलाता है, कम्यूटर बाइक्स चलाता है, और वो इस पे आएगा, वो करेगा एक्सीडेंट और कम्युनिटी का, बाइक का नाम ख़राब करेगा और इसको लोग छपरी बोलने लगेंगे। कमिंग बैक टू मेरा नंबर प्लेट TS13ED0504, तो ये तेलंगाना स्टेट हैदराबाद का नंबर है। एंड 0504 मैंने स्पेशल लिया था बिकॉज 9th इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, तो 5 + 4 = 9। सो आई वांटेड 0009, बट उस टाइम पे वो नहीं मिल रहा था और कुछ वेडिंग का कुछ था, तो मैंने आई वॉज नॉट इन लाइक कंडीशन, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस 0504 दैट स्टिल मेक्स 9, दैट इज़ माई डेट ऑफ बर्थ एंड स्टिल लुक्स फैंसी 0504। तो ये एक मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू था। बाइक बहुत 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 सही है, मेंटेन करके चलो, टाइम टू टाइम आप सर्विस कराओ गाड़ी का। एवरी 5000 किलोमीटर पे, ऐसे कंपनी रिकमेंड करती है 6000, बट एवरी 5000 पे आप इसका इंजन ऑयल चेंज कराओ, ऑयल फिल्टर चेंज कराओ, गाड़ी का क्लीनिनेस रखो, चेक करो कि सब मतलब ब्रेक लीवर सब सही चल रहा है, ऑयल तो ज़रूरत नहीं है, क्लच हमेशा टाइट है, कोई गाड़ी आवाज़ तो नहीं कर रही है। और जो भी इशू आपको लगता है गाड़ी में है, ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप इशू तुरंत रिजॉल्व करोगे, गाड़ी वो आराम से चलेगी। मेरा एक टाइम पे मैंने ये भी चेंज किया हुआ है, ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर पे मेरा रियर शॉक एब्जॉर्बर का पूरा ऑयल लीक हो गया था, फिर मैंने ये KTM से चेंज कराया था और मुझे 5500 विद लेबर पड़ा था रियर शॉक एब्जॉर्बर, जो कि अब मेरी आगे की पूरी बाइक की ज़िंदगी चली जाएगी, बट ये अब शॉक एब्जॉर्बर आराम से चलेगा। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि माइलेज कितना देती है, माइलेज तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब सब लोग ही बता देते हैं कि माइलेज इतना देती है, माइलेज इतना देती है, बट हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा माइलेज गाड़ी देती है, आराम से 35+ जब मैं नॉर्मल चलाता हूँ, एंड अगर हाईवेज पे हूँ तो अप्रॉक्स 40 मेरे को आता है जब मैं आराम से 80-90s पे क्रूज कर रहा हूँ। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई शॉर्ट रिव्यू अबाउट KTM Duke 200, माई लव, माई बेबी। आई होप यू गाइस लाइक इट।